स्वात में हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर दहशतगर्दी और तालिबान के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब स्वात और इसके आसपास के इलाके शदीद दहशतगर्दी की गिरफ्त में थे। फिर हालात बेहतर हुए, मगर पिछले कुछ अरसे में एक बार फिर दहशतगर्दी में इजाफा होता नजर आ रहा है, लेकिन इस बार लोगों की बस हो चुकी है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। स्वात के लोगों के इस सख्त रद्द-ए-अमल को समझने के लिए शायद माजी में वहाँ जो सूरत हाल थी उसे समझना भी ज़रूरी है, और हम तालिबान के स्वात पर कब्जे की बात भी करेंगे। लेकिन आइए पहले हाल ही में होने वाले हमलों और फिर उसके बाद होने वाले प्रोटेस्ट की एक क्विक टाइमलाइन देखते हैं। इस साल अगस्त में स्वात में कुछ वीडियोस वायरल हो गईं जिनमें बज़ाहिर तालिबान ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को यरगमाल बना रखा था। इन वीडियोस के बाद वादी में दहशत फैल गई और तालिबान के खिलाफ पहले मुजाहरे भी हुए। सितंबर में स्वात में तहसील कबल के इलाके बराबांडई में अमन कमेटी के मेंबर इदरीस खान की गाड़ी पर बम हमले में उनके समेत 8 अफराद हलाक हुए। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर इख्वा बराए तावान के इल्जाम लगे। सितंबर में ही पुलिस पर हमले में शिद्दत पसंद मुलव्वस पाए गए। अक्टूबर में एक बार फिर स्कूल बस पर हमले में एक शख्स हलाक हुआ और 2 लोग जख्मी हुए। मकामी अफराद ने इस कार्रवाई का इल्जाम TTP पर लगाया। TTP ने हालिया अरसे में होने वाली मुतअद्दिद कार्रवाइयों की जिम्मेदारी तो कबूल की है, लेकिन स्कूल वैन पर हमले की मुजम्मत की। इन वाक़यात के बाद स्वात में बेचैनी में इजाफा हुआ और बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए। मकामी लोग चाहते हैं कि रियासत दहशतगर्दी पर काबू पाए। हमारा मुतालिबा है कि पाकिस्तान हमको माने और आईन में जो हुकूक लाहौर के लिए है, जो पिंडी के लिए है, जो जर्नैल के लिए है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए है, वो स्वात के हर शहरी के लिए है। स्वात में तालिबान की मुबैना वापसी के बाद से वक्तन फवक्तन मुजाहिरों का एक सिलसिला जारी है। और आए अब आपको इन्हीं मुजाहिरों के एक ऑर्गेनाइजर से मिलाते हैं। क्या उन्हें तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए डर नहीं लगता? डर अभी नहीं लगता है। पहला जो दिन था उनके बाद मेरे अब्बू ने कहा था कि आप मत जाओ, लेकिन जो बाईपास का जो वाक़या आया, बाप और बेटे को बेगुनाह शहीद किया गया, फिर उसके बाद स्कूल की वैन पे हमला हुआ गुलीबाग में, तो इसके बाद जो हमारे प्रोटेस्ट था निशात चौक पे, तो उसके बाद हमारे घर वाले कहते हैं, अब्बू कहते हैं कि डट कर मुकाबला करो और इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आखिरी हद तक लड़ो। अब हमारे प्रोटेस्ट के लिए लोगों को इकट्ठे करने के लिए सिर्फ एक मैसेज या फेसबुक पे एक पोस्ट करना होगा। फिर लोगों की बर्दाश्त इतना ख़त्म हो चुकी है कि जब हम एक कॉल दें तो उनको हज़ारों के लोग जमा होते हैं प्रोटेस्ट के लिए। यानी लोग अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते और वो अमन चाहते हैं। और भले ही इन मुजाहिरों में आपको ख़वातीन नजर ना आए, लेकिन उनकी आवाज़ भी इसमें शामिल है। शऊर आ गया है लोगों में। अभी लोग उठ खड़े हुए हैं, चाहे वो औरतें हैं चाहे वो मर्द हैं। अब हमारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे। हम लोग तो अपनी आवाज़ उठाएंगे बिला खौफ, बिला डर। इस पे अमल करना, हिकमती अमली बनाना, ये हुकूमत वक्त का काम होता है। ये हमारा काम है। हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं और हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें अमन चाहिए, कि हमारे बच्चे स्कूल जा सकें, हमारे नौजवान पढ़ सकें, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो अपनी नौकरियों पे जा सकें, जो पुलिस वाले हैं वो अपनी ड्यूटी निभा सकें। हमें अमन चाहिए। लोग अमन चाहते हैं। आफ्टर ऑल तालिबान के कब्जे का लोगों के लिए क्या मतलब हो सकता है, इसके लिए ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं। 2007 में जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी तो उन्हीं दिनों में मुल्ला रेडियो के नाम से मशहूर मुल्ला फजलुल्लाह ने स्वात पर कब्जा कर लिया। उन दिनों स्वात के इलाके मिंगोरा में एक जगह खूनी चौक के नाम से मशहूर हुई, क्योंकि ये लोग वहाँ अक्सर किसी न किसी का सर काटकर लाश को लटका देते थे। स्वात में इनकी दहशत फैली और उसी दौर में तालिबान की कार्रवाइयाँ बढ़ गईं और पूरे सूबे में हमले शुरू हो गए। स्वात में लड़कियों के स्कूलों पर हमले हुए और जब मलाला यूसुफजई पर अटैक हुआ तब वहाँ के हालात सारी दुनिया के सामने आए। स्वात में लड़कियों की तालीम रोक दी गई, कारोबार ठप हो गए, टारगेट किलिंग्स हुई और फनकारों पर मुकम्मल पाबंदी लग गई। स्वात पर कब्जे के बाद पूरे मालाकन डिवीजन पर शिद्दत पसंदों का कब्जा हुआ और पूरे इलाके में आम लोगों की जिंदगी
अजीरन हो गई। 10 साल पहले तालिबान ने मलाला यूसुफजई पर स्वात में ही उस वक्त हमला किया था जब वो स्कूल बस में थी। अब एक बार फिर स्कूल वैन्स और अवामी मकामात पर हमले हो रहे हैं। मुश्किल वक्त होता है जब आप देखते हो कि आप पे 10 साल पहले हमला हुआ था और एक बार फिर एक बच्चों के स्कूल बस पे हमला हो जाता है आपके होम टाउन में सवात में, तो बहुत ही दुख होता है। और मेरी तो एक ही उम्मीद है कि बच्चों का बुनियादी हक़ है तालीम, वो उनको हासिल हो। हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में तमाम बच्चे जो है उनको तालीम फ़राहम की जाए और कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना हो और हर एक बच्चे को ये हक़ हासिल हो कि वो अपने ख्वाब पूरे करे। तालीम तो अहम है ही, साथ ही ऐसा लगता है कि स्वात के लोग बदअमनी, दहशतगर्दी और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल से तंग आ चुके हैं। क्या अमन न हो वहाँ न तिजारत चल सकती है, न सनत, न ज़राअत, न सियाहत। यहाँ अमन तबाह बर्बाद हो गया है हमारे इलाके का। ऐसा मैसेज चला गया है कि यहाँ तालिबान तो छोड़ो, यहाँ के ताजर भी दहशतगर्द है। कारोबारी हालात जितने भी हैं वो ठप हो के रह गए हैं। यहाँ के लोग कोड़ी के मोहताज हो के रह गए हैं। कारोबार बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है, ना होने के बराबर है। सियाह नहीं आ रहे हैं। हमारे जितने भी होटल्स हैं वो तकरीबन खाली पड़े हुए हैं। लोकल तालिबान तो तकरीबन यहाँ ख़त्म हुआ है। पता नहीं ये लोग कहाँ से आया है। सारे लोगों को खौफ आरस पैदा में हुआ है। हम आर्मी वाले की सवाल करता है कि यार मेहरबानी करके ये सब आपके काबू में है, मेहरबानी करके ये मामला काबू कर ले। और ट्विटर पर भी स्वात में तालिबान की मुबैना वापसी और फिर उनके खिलाफ मुजाहिरों की खबरें ट्रेंड करने लगी। शाजिया शाहानी ने लिखा कि स्वात के लोगों ने हिम्मत की मिसाल कायम की है। वो अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। पूरा पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान में अमन कई कुर्बानियों के बाद कायम हुआ है। राशिद क़य्यूम ने लिखा कि पुरअमन और मुनज़्ज़म मुजाहिरे इस बात का सबूत है कि अहलियान स्वात में तालिबान के खिलाफ यकसर सोच पाई जाती है। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई और वफाकी हुकूमतों के किरदारों में तजाद क्यों? और आयमा खान ने लिखा कि एक और दिन एक और एहतजाज। स्वात में मट्टा का इलाका, स्वात में बहुत बड़ा मुजाहिरा कि हम तालिबान की वापसी नहीं चाहते। वो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का मुतालबा कर रहे हैं। लोग अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। स्वात में टीटीपी की मौजूदगी और अवामी एहतजाज पिछले हफ्ते फौजी और सियासी क़यादत के फोरम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मौजूए बहस रहा। इजलास के एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान के हर शहरी का लहू निहायत कीमती है और इसे बहाने में मुलव्विस हर फर्द से कानून पूरी सख्ती से निपटेगा। इजलास ने मरकजी सतह पर एपेक्स कमेटी की तश्कील का फैसला किया, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। उसके तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने अपनी ट्वीट्स में दावा किया कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कई मुखालिफ तंजीमें और धड़े टीटीपी के नाम पर स्वात जैसी कार्रवाइयां करके तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात को साबोताज करना चाहते हैं। यानी सूबाई हुकूमत तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है, लेकिन इस बार स्वात में आम लोगों की तरफ से जिस तरह का रिस्पांस देखने में आ रहा है, जिस तरह वो खुलकर तालिबान के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? 2009 से पहले और 2009 में फिर जो ऑपरेशन हुआ या उससे पहले जो दहशतगर्दी हुई, लोगों की आप कहें कम इल्मी की बदौलत वो उनके झांसे में आ गए और मज़हब के नाम पर बेवकूफ़ बन गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो कहते हैं कि चूँकि हम एक अमल से गुज़रे हैं, हमें पता है कि ये नामालूम दरअसल नामालूम नहीं है, इसलिए अब हमें अपना दुश्मन मालूम है और इसलिए हम अब उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। तो लोग कहते हैं कि क्या वो बहादुर हो गए हैं? तो नहीं, बहादुर हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन कम से कम अब की बार वो उस जुल्म को दोबारा से बर्दाश्त करने के लिए या मज़हब के नाम पर बेवकूफ़ बनने के लिए दोबारा रज़ामंद नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है कि आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए और सबको कुछ देर के लिए बेवकूफ़ ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन आप सबको हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। स्वात के अवाम तालिबान के कब्ज़े और उनकी हुकूमत का नतीजा बहुत करीब से देख चुके हैं। इस बार उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर तालिबान को फिर मौका मिला तो हाल क्या होगा, और उन्होंने इस पॉसिबिलिटी से, दहशतगर्दी से साफ इनकार कर दिया है।
اب یہ ذمہ داری پاکستانی ریاست، حکومت، اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ وہ سوات کے عوام کے جان، مال اور روزگار کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔